जैसे नया साल, तो क्या नया साल? क्या आज सूरज उत्तर में उगेगा, या सूरज आज 3 घंटे बाद या 3 घंटे पहले उगेगा? किस बात का नया साल? या मौसम एकाएक जो कल का था वो आज नहीं होगा, या आज का दिन 9 घंटे 10 घंटे के बदले 13 घंटे का हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो नया साल मतलब हमारे सोचने समझने का एक इल्यूजन है, इल्यूजन अर्थात भ्रम। जैसा कल था वैसा ही आज भी है। और कभी आपने सोचा है नया साल मनाने का क्या मतलब है? हर दिन नया है। मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य नयापन ढूंढता रहता है। हम हर चीज से ऊब जाते हैं। जैसे इवन जो कपड़ा आपको सबसे पसंद होगा जब खरीदते हो तो कुछ दिनों के बाद उससे उबने लगते हैं, फिर नए की तलाश शुरू हो जाती है। ऐसे ही यदि आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, चाहे बाइक चाहे कार, तो आप बहुत उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद लगता है कि काश ये वाली होती तो ज्यादा अच्छा होता। उससे हम उबने लगते हैं। यहां तक कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद उससे हम उबते नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति में है सदा नएपन की तलाश। अपने देश में तो हम सामाजिक मर्यादाओं में, बंधनों में बंधे हुए हैं। विदेशों में तो इंसान इंसानों से उबने लगते हैं। तो नया ढूंढने की जो प्रवृत्ति है केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रहती, वह मनुष्यों के समाज में भी आती है। और तब लोग ढूंढने लगते हैं नए दोस्त। यहां तक कि नया पति, नई पत्नी। इसीलिए यूरोप में इतने अधिक तलाक होते हैं, लोग ऊब जाते हैं। वहां के लोगों के लिए यह आश्चर्य है कि भारत जैसे देशों में कैसे लोग एक ही पति या पत्नी के साथ पूरा जीवन बिता देते हैं। तो नयापन, तो मानव की प्रवृत्ति में है नयापन ढूंढने की प्रवृत्ति। ये हमारे स्वभाव में है, हमारे आचार में है। मनुष्य ने इतने सारे त्योहार बनाए हैं। आखिर ये त्योहार क्यों बनाए हैं? ये त्योहार भी उसी नएपन के लिए बनाया गया कि कुछ नया हो। या आप खुद महसूस करते होंगे कि कई तरह से चीजें आपकी रोज एक ही तरह से चल रही, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ नयापन होना चाहिए। तो नयापन करने के लिए आप कहीं बाहर घूमने चले जाते हो, कुछ नया खाना खा लेते हो, या रोज घर में खाते हो तो किसी दिन रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हो। कुछ ज्यादा परिष्कृत सोच के हैं तो आप कुछ नई किताबें खरीद लाते हो। इस तरह से ये हमारे स्वभाव में है, मनुष्य में, कि नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। इसी नए की तलाश में नए साल को हम एक भ्रम की तरह से ढूंढते हैं जो बिल्कुल ही नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि काल अनंत है, टाइम। तो टाइम एटर्नल है, समय शाश्वत है। और समय न नया होता है न पुराना होता है, क्योंकि समय अभिन्न रूप से एक क्षण दूसरे क्षण से और दूसरा क्षण तीसरे क्षण से अनवरत रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे नदी है, तो नदी एक जगह से शुरू होती है और किसी जगह पर जाकर के खत्म होती है। लेकिन नदी में अनगिनत लहरें हैं, लेकिन हर लहर दूसरी लहर से जुड़ी हुई है और दूसरी तीसरी लहर से जुड़ी हुई है। उन लहरों को हम अलग नहीं कर सकते।
चाहे हो जितनी भी। इसी तरह से ये समय है, अनंत क्षणों से मिल करके ये समय बना हुआ है। उसको मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, चाहे सेकंड में, मिनट में, घंटे में, पहर में, दिन में, सप्ताह में, महीने में और साल में और शताब्दियों में, दशकों में बांट करके केवल अपने सुविधा के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। अन्यथा समय का चक्र, हम बोलते हैं समय का चक्र, काल चक्र, काल मतलब समय, तो काल चक्र जो है ये चक्र एक साइकिल लगातार चल ही रही है। इसलिए इसमें कुछ नया है और ना ही कुछ पुराना है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है नया ढूंढने की, इसलिए इसमें हम एक ढूंढ लेते हैं कि आज नए साल की शुरुआत है, नए साल का पहला दिन है। और यदि हमें नए की तलाश है तो सचमुच में नए की तलाश होनी चाहिए। नएपन को ढूंढना अच्छी बात है, तो हम सचमुच के नएपन की तलाश करें। अब सपोज करो कि ऐसा नयापन क्या भाई जो एक दिन में पुराना हो जाए। आज आप न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कल के बाद ये साल पुराना हो गया, तो ये नयापन नहीं है। नयापन का मतलब है कि अंत और बाह्य दोनों का नयापन, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों में ही एक नयापन होना चाहिए। और वो नयापन कहां से आएगा? तो नयापन हमारे विचार और हमारे सोच में होनी चाहिए। और यदि बाहर है तो कंक्रीट चेंज होना चाहिए, ठोस बदलाव होना चाहिए, पहले से कुछ नया। जैसे जिस समय हिंदू पंचांग के अंतर्गत हमारे देश में नया वर्ष मनाया जाता है, तो वास्तव में वो नया वर्ष है। चैत्र महीने में, अप्रैल में, चैत्र महीने में नए वर्ष की शुरुआत होती है, तो उस समय वास्तव में नयापन होता है। क्यों? क्योंकि उस समय मौसम बदलता है, शीत ऋतु समाप्त होती और बसंत लगभग खत्म होने वाला होता है और ग्रीष्म की आहट होती है, तो ऋतु का परिवर्तन है। इसी प्रकार से उस समय जो फसल अभी बोई जा रही है या बोई गई है, गेहूं इत्यादि, ये फसल उस समय कटती है, उस समय नया नया अनाज आता है। इसी प्रकार से पेड़ों पर बसंत के बाद नए नए कोमल पत्ते, पूरी प्रकृति मानो एक नया श्रृंगार करती है पतझड़ के बाद। और उसके बाद उसी समय अधिकांश फल आते हैं, जैसे आम का फल और तमाम फल उस समय आते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो वास्तव में जो हम अपना नया वर्ष मनाते हैं, जो दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग मनाते हैं, उसमें तो नयापन है बाह्य तौर पर। तो यदि आप आउटवर्ड ही कुछ नयापन खोजना चाहते हैं तो वहां पर नयापन है, इसलिए उसको नववर्ष के रूप में मनाने का औचित्य समझ में आता है। लेकिन इस नववर्ष को मनाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, और उसको हमने और भी भ्रामक बना रखा है। कैसे? तो हमने ये तरीका बना रखा है, न्यू ईयर के दिन जो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोग हैं, इसे सुअवसर समझते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल वो करते हैं। दुकानें और देर तक खुली रहती, सरकार भी
हमारे संविधान में कहा गया कि मादक पदार्थों का निषेध करना है। कई राज्य सरकारें कानून भी बनाती हैं, तो कई राज्य सरकारें एक पर एक फ्री बॉटल भी देती हैं। और दिनों की तुलना में इस दिन ऐसे मादक पदार्थों की जो दुकानें हैं वो और देर तक खुली रहती हैं। क्या यही नया साल है? पुलिस की स्पेशल ड्यूटी लगती है कि कहीं पर हंगामा ना हो जाए, हुल्लड़बाजी ना हो जाए, रैश ड्राइविंग ना लोग करने लगे। नया साल हमें मनाना है, किसी के ऊपर हम अपने विचार और अपने आदर्श और अपने सिद्धांत थोप नहीं सकते। हर मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि नया साल मनाना है तो ऐसे ढंग से मनाइए कि आप में कुछ नया और कुछ अच्छा जुड़े, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में कुछ नया और कुछ अच्छा जुड़े, न कि आपके जीवन में कुछ गलत जुड़े, कुछ निगेटिविटी आए। लेकिन आमतौर पर जो नया वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें आपके जीवन में नए साल की शुरुआत ही निगेटिविटी से हो रही है, नकारात्मकता से हो रही है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी जो आप लोग हैं से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी हमें मुड़ करके देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर नए साल को मनाने का ये कौन सा तरीका है भाई। नए साल को अच्छे से खाना खा करके हम मनाएं। ये नया साल केवल धनी लोगों का नया साल हो जाता है, इस तरह से अमीरों का नया साल। नए साल को हमें मनाना है तो हम ऐसे भी मना सकते हैं कि अपने आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनको अपने सुख में साझेदार बना करके, यदि इतना पैसा है तो उनको कुछ गिफ्ट दे करके, उनको अपने साथ रख करके उस दिन हम नया साल मना सकते हैं। और कहीं जाने की क्या जरूरत है भाई, सूरज हर जगह उगता है। ऐसा तो है नहीं कि गोवा में पहले उग जाएगा, बल्कि वहां तो और देर से उगेगा। पश्चिम में है ना, दक्षिण पश्चिम में, तो सूरज तो पूरब में पहले उगता है। लेकिन वल्गरिटी, ऐसी जगहों पर जाकर के जो वल्गरिटी होती है या जो भारतीय संस्कृति का जो प्रदूषण है वह होता है, लोग उसमें अपने को आनंदित महसूस करते हैं। एक फ्रीडम, उन्मुक्त आचरण, अनुशासनहीन आचरण, नए साल को इस रूप में लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये ऐसी जगह पर जाओ जहां आपकी हरकतें को देखने वाला कोई ना हो, और सब जितनी भी गलत चीजें हैं उन सब चीजों को करो। किस बात का नया साल? तो इसलिए ये इस ऐसे किसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तो हम लोग शुरू से ही समर्थक नहीं रहे, और परंपरागत भारतीय सभ्यता संस्कृति में विश्वास करने वाले जो लोग होंगे वो उस चीज में विश्वास नहीं करते। हाँ, नया साल यदि इसको मानते हो तो ये नया साल सेलिब्रेट करने का नहीं, ये नया साल है इवैल्यूएशन और रिजोल्यूशन का। नव वर्ष वास्तव में मूल्यांकन करने का और संकल्प लेने का सुअवसर है। मूल्यांकन इस बात का कि जो वर्ष बीता है उस बीते वर्ष में हमने क्या हासिल किया और हम क्या हासिल करना चाहते थे, क्या अधूरापन रह गया है, और रिजोल्यूशन कि इस नए साल में हमें क्या हासिल करना है, हमें क्या करना है। यदि हमारे व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक आदतें हैं तो हमें उन आदतों से कैसे मुक्त होना है। हमें अपने व्यक्तित्व में
कुछ सकारात्मक चीजों को कैसे जोड़ना है जो हमारे व्यक्तित्व को और ऊंचाई पर लेकर के जाए। हम दिखावटी सो कॉल्ड बम्बैया फिल्मों के हीरो हीरोइन की तरह से रोल मॉडल ना बने, बल्कि हम रियल में हम क्या करें। नए साल में हम एक संकल्प लें कि हम ऐसा क्या करें कि हम रियल में एक आइकन बने, एक रोल मॉडल बने, लोग हमारा अनुकरण करें तो हमारा अनुकरण करके कोई लोग अच्छा बने। हम ऐसा क्या करें। और हमारे समाज में, भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, ऐसे रोल मॉडल्स हैं, दुर्भाग्य से वो लाइमलाइट में नहीं रहते। सो कॉल्ड रोल मॉडल्स तो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं, चर्चा के केंद्र में रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो रोल मॉडल हैं वे अपने काम में लगे हुए हैं। उनको प्रोपेगेंडा से, सो कॉल्ड पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके रोल मॉडल होने लायक हैं। आप उनके अनुसार या उनकी तरह से अपने जीवन को ढालें। हम नहीं कहते कि आप अपने व्यक्तित्व को किसी की फोटो कॉपी बनाएं। उनसे केवल हमें इतना सीखने की जरूरत है कि उन्होंने कुछ क्या किया, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया कि वो उदाहरणीय हो गए। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो हम वही एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, हम उन्हीं की फोटो कॉपी नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया सोचेंगे कि हम भी अपनी आने वाली जनरेशन के लिए या अपने समय में ही दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकें। ये संकल्प लेने का मौका होता है ये नया साल। केवल राग रंग मौज मस्ती में डूब जाने का मौका नहीं है ये नया साल। आदमी शराब क्यों पीता है? वह यथार्थ से कटना चाहता है। तो जो लोग इस तरह की चीजें नए साल पर करते हैं वो यथार्थ से कटना चाहते हैं। उस 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। एक कहा जाए कि हालुसिनेशन, एक स्वप्न लोक में मृग मरीचिका में भटकते रहते हैं, और जब नशा उतरता है तब उस मिथ्यापन का एहसास होता है, तो फिर उतना ही खालीपन महसूस होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सेलिब्रेशन ऐसा हो कि सेलिब्रेशन की खत्म होने के बाद भी आप में खालीपन का एहसास ना हो, बल्कि आपको लगे कि आप में कुछ भर गया है, कुछ नया जुड़ गया है, कुछ और अच्छा हो गया है, आपका उत्साह और अधिक बढ़ गया है, जीने की प्रेरणा आपकी और आगे और प्रबल हो गई। यदि इस रूप में हम नए साल को मनाते हैं तो इसकी सार्थकता है, इसकी यूटिलिटी है। और यदि वैसा नहीं करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि एक आत्मवंचना है। आत्मवंचना मतलब स्वयं को ही धोखा देने की एक कोशिश है।